औरत है तो माँ है, बीवी है, बेटी है, तो हर रूप में एक कहानी नई सी है। चाहत की मिट्टी में ख्वाबों की खुशबू। Assalamualaikum. Welcome to Art of Living Online. Women's power, women's strength, and women's voice. Change begins when we speak up. हमारे साथ एक और इंटेलेक्चुअल लेडी मौजूद है जो हमारे बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ में माशाल्लाह से साइकोलॉजिस्ट हैं। सो आज हम उनके साथ मेंटल हेल्थ और वेलबींग के ऊपर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। मिस हिना कैसी हैं आप? आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मिस हिना सलीम, आप अपनी मुझे थोड़ी सी जर्नी बताएंगी कि आपने किस तरह से स्टार्ट किया और अब आप किस तरह से वर्क कर रही हैं? अच्छा, तो बेसिकली जैसे हम साइकोलॉजी में आने से पहले सबका एक होता था कि दे नेवर हैड साइकोलॉजी इन देयर माइंड। उन्हें यूजुअली या तो डॉक्टर बनना था या इंजीनियर बनना था या किसी और फील्ड में जाना था। सेम इज द केस विद मी ओवर हियर। तो साइकोलॉजी में व्हेन आई फेल्ट के डॉक्टर इज नॉट फॉर मी, engineering is also not for me, तो I could not, और BBA में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो obviously फिर psychology रह गया था, तो I just came in. Bachelor's was just, कि CGP लेके आना and that's it, फिर बाद में चलो कुछ समझ नहीं आया, चलो MS कर देती हूँ. But when I entered my MS journey, and actually जब practical exposure मिला, and it made me realize that there's so much that I need to work on, there's so much I need to learn. And एक होता ना कि कभी-कभार आप there's this आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कैनन इवेंट के नाम से। कुछ लोग कैनन इवेंट्स चलते हैं कि when कुछ उनके साथ इंसिडेंट्स होते हैं कि when they feel like they go to that bottom line. जब आप bottom line पे आते हो ना, तो फिर आपको एक realization होती है कि there's something that you need to work on, there's something that you need to look into. जब मेरा वो bottom line आया तो उस वक्त I realized कि okay, मतलब I started actually trying to understand what psychology is. What is this feel about? और जब मेरी उस मोमेंट में एक अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट आई, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी मेरी ग्रोथ की जर्नी शुरू हुई है विद बिट बाय बिट करके मैंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है एंड नॉट ओनली अपने आप को डेवलप किया, दूसरों को भी, मतलब दूसरों से भी जो चीजें मुझे सीखने का मौका मिला है। तो ऑल ऑफ दिस मतलब ये मेरी पूरी जर्नी है अभी आप। ओके, मिस हिना जैसे आपने कहा कि आपका भी एक बॉटम लाइन आया, सो आपकी जर्नी में बहुत अप एंड डाउन्स आए हैं। सो आपके जो अप एंड डाउन्स आए हैं, सो आपने उससे किस तरह से ओवरकम किया, क्या चैलेंजेस थे और फिर उनका ओवरकम कैसे किया? I guess the challenge जो था, honestly, जो what I'm able to recall, it was just कि I have to do something about it. तो I started जो हम सीखा करते थे साइकोलॉजी में, the whole active listening, the whole के अपने आप को कंज्यूम ना होने दो प्रॉब्लम्स में, जो पूरी हमें टेक्निक सिखाया करते थे कि how to apply on your clients. So when I started applying on myself, I started actually trying to understand lessons of empathy. I started actually trying to understand them and apply करना शुरू किया और अपने आप को भी bit by bit करके समझना शुरू किया। तो it was जो I think challenges का I honestly नहीं याद है कि what came. It was sort of like feeling कि it's either now or never और करना पड़ेगा। तो it's sort of like that conscious effort putting करनी पड़ी थी। हाँ, फिर obviously पहले मेरा एक एक्सट्रीम था तो केयरलेसनेस वाली एक्सट्रीम पे आई थी। फिर दूसरा एक्सट्रीम आया था कि जैसे पता ना कि फोकसिंग ऑन दी कि दूसरों के प्रॉब्लम्स के ऊपर इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं होना चाहिए। फिर मिडिल ग्राउंड एक निकल के आया था कि एट सम मोमेंट्स देयर आर समटाइम्स आप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जिंदगी की, बट देयर आर आल्सो मोमेंट्स जहाँ आपको स्पेस देना चाहिए लोगों को। तो आई गेस अगर कहा जाए तो यही मेरे लिए चैलेंज था कि जो एक्सट्रीम्स में मैं चली गई थी, हाउ टू ब्रिंग माय सेल्फ टू दैट मिडिल ग्राउंड ऑफ इट, दैट एबिलिटी टू डेवलप दैट सेंस ऑफ विजडम। ओके, सो जैसे मिस हिना सलीम आपने बताया कि आप एक बहुत तो उसमें चली गई थी कि या तो केयरलेस वाले फैक्टर में थे इसमें, तो उसमें कोई आपका रोल मॉडल होगा जिसको देख के आप इंस्पायर हुई होंगी कि नहीं अब मुझे ऐसा वर्क करना है। सो कोई ऐसा रोल मॉडल जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपकी जर्नी में रहा हो? मेरी जो डीन है वो IDP की हुआ करती थी, डॉक्टर ज़ैनब। आई जेन्युइनली रियली अप्रिशिएट हर अ लॉट, क्योंकि आई गेस उस मोमेंट में मैंने अपने ऊपर गिव अप कर दिया था, बट शी नेवर गिव अप ऑन मी। तो हमेशा उनकी जो एक फिलॉसफी है वो हमेशा कहती थी लर्न टू लिव विद एंजाइटी, क्योंकि मेरा उससे पहले एक बिलीफ हुआ करता था कि
अभी अगर घबराहट हो रही है तो इट मीन्स इज समथिंग रॉन्ग, इट मीन्स द डिसीजन इज रॉन्ग, इट मीन्स दिस थिंग इज नॉट मेंट फॉर मी। लेकिन कई दफा होता है कि इवन थिंग्स आर अ बिट गुड फॉर यू, वो आपको घबराहट देती है, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू नो इट्स नॉट के उससे आपको नुकसान होगा। तो दैट इज द थिंग दैट आई लर्न कि मुझे उस घबराहट के साथ लेके आगे बढ़ना है। तो ये फिलोसफी जब भी मैं कहीं जाती हूँ अपने आप को प्रेजेंट करने या कोई इंटरव्यू देने हैं, तो उनको मैं ये जरूर बताती हूँ कि मेरी जिंदगी बना तो फिलोसफी से मेरी जिंदगी की ये है, ये टू लर्न दैट एक्साइटिंग। ओके, सो आपकी जो रोल मॉडल है वो आपकी एचओडी रही है डॉक्टर ज़ैनब साजिद। सबसे ज्यादा आईबी की वो टीम हुआ करती ओके, सो टीम हुआ करती थी। सो अभी आप उस फिलॉसफी को लेके अभी भी आप साथ चली, तो आपके साथ जो स्टूडेंट्स इंगेज होते हैं और जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा डाउन फील करते हैं, तो आप उनके साथ भी यही फिलॉसफी उनको आप कहती नहीं, until unless they need that philosophy तो तब मैं उससे शेयर करती हूँ। अदरवाइज क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि you need to understand the person, कि where they are coming from, उनका क्या perspective है, उनकी क्या need है, what are they looking for। तो पहले तो obviously पहले उनकी मतलब पर्सपेक्टिव पहले जानना चाहती, तो दैट्स द फर्स्ट फोकस। और अगर जरूरत पड़ती तो देन आई शेयर दिस। सो आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं या यंग हमारी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनके आप क्या चैलेंजेस देखती हैं कि वो आजकल हमारे बच्चे और हमारी जो बच्ची हैं खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं हमारी, वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर डाउन हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी होती है और वो मेंटल हेल्थ कंसर्न भी उनके शो हो रहे होते हैं। सो उनको आप किस तरह से उस स्टेज से बाहर लेकर आती हैं एज अ टीचर, बिकॉज आप बहुत नोबल प्रोफेशन के साथ वर्क कर रही हैं। सो हाउ यू कैन वर्क ऑन दैट? आई गेस जैसे जहाँ तक मैंने एटलीस्ट देखा है ना, अनफॉर्चुनेटली द एनवायरनमेंट जो बना होता है इज अ लैक ऑफ एम्पैथी। द एनवायरनमेंट जो है आजकल के, although they know what empathy looks like, they know what it is, and yet do not show that. There are some students जो उस चीजों से फील कर रहे हैं कि जैसे उनकी क्लासमेट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, not only अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, they're going sort of out of the way to hurt them। तो वो चीज जो होती है ना, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली सी बात है कि इट्स द एनवायरनमेंट एट द प्रेजेंट मोमेंट जो उनको उनके ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट करे। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी फेयर फॉर मी टू से कि यू आर नॉट डूइंग इनफ, बिकॉज उसमें रह के फेसिंग दैट, नॉट ओनली फेसिंग दैट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैनेज करना, चाहे उनकी पढ़ाई हो या घर पे, और कुछ बच्चे तो आजकल जॉब भी कर रहे हैं डूइंग देयर बैचलर्स साइमल्टेनियसली। उन तीनों चीजों को मैनेज करना एंड देन डीलिंग विद दोस चैलेंजेस, आई ऑनेस्टली तो दैट जो चीज है कि what I do is कि उनको सिर्फ एक radical acceptance का एक aspect तो शेयर करती हूँ कि, और उनको इस चीज का मैं जरूर assurance दिलाती हूँ कि it is not them who is the problem, because यही होता है कि हम अक्सर बार ये फील करना शुरू कर देते हैं कि जो लोग हमें नुकसान पहुंचा रहे, जो हर्ट करें, maybe something wrong with us, जिसकी वजह से हम ऐसा फील करें, बट रियलिटी ये होती है कि वो उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं या वो उनके अपने जो होते हैं internal struggles चल रही होती हैं that they probably won't know how to deal with, and sort of like हालांकि there are numerous reasons कि why they will do that, but one of the reasons is कि just to make themselves feel better वो आपको hurt करते हैं। तो जिसकी वजह से ये मैं उनको जरूर कहती हूँ कि even though it may not be easy to resonate with that, but जब भी अगर किसी reasonable point of वो mindset पे आएंगे, अपने आप को जरूर ये मैसेज दें कि they're not the problem, it is that, it is not it's the people, it's not that। जो औरत है तो माँ है, बीवी है, बेटी है, तो हर रूप में एक कहानी नई सी है, चाहत की मिट्टी में ख्वाबों की खुशबू। जैसे आपने रोल की बात की और आप इन अपने टीचिंग रोल को लेकर और बाकी जो आपकी लाइफ में रोल्स हैं उनको लेकर कैसे मैनेज करती हैं, और आप माशाल्लाह से साइकोलॉजिस्ट हैं, और आपको क्या लगता है कि हम ऐसा कौन सा क्रिएटिव मेथड यूज कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ और वेलबींग को अच्छा करने के? It's not a one fit for all वाली चीज, में हर किसी का अपना होता है, तो एक जनरलाइज आंसर शायद सबके लिए अप्लाई ना हो, बट ये होता है कि जो ओवरऑल है कि जो क्रिटिकल वॉइस जो मैंने एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस किया है, द क्रिटिकल एस्पेक्ट जो आता है आपको कि
when you're like, making mistakes or like होता है कि the world has ended या you're not good enough वाले जो messages आपके mind में आ रहे होते हैं. I think it is very important for you to tell yourself कि आप एक तो इंसान हो and you are supposed to make mistakes. ये जो चीज अनलर्न करना ये बहुत मुश्किल है. हालांकि इतनी साइकोलॉजी कर सीखी है, इतना कुछ प्रैक्टिस अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक इस मैसेज को अनलर्न करना स्टिल प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन. तो being compassionate with yourself, giving yourself a hug, एक टेक्निक होती है हमारे जो हम सिखाते हैं कि एक hugging your inner child या एक बटरफ्लाई हग देते हैं जिसमें आप अपने आप को हग करते हो, शीशे पे देख कर आप कहते हो कि I'm good enough, I love you या कभी कहते हो I'm here for you and you'll be okay. इस तरह की जो होता है कि it's sort of like एक compassion show कर रहे होते हो. एक अपने आप को जब अलाउ करते हो, जैसे when you're emotional obviously so nothing, no message works for you, but if you allow yourself to cry, if you allow yourself to give that space, जब आप उस मोमेंट से गुजर जाते हो फिर एक रीजनिंग का एक आता है मौका, तो उसमें अपने आप को कह दो कि you are doing good enough. Yes, positive affirmation आपको देना कि yes, you are good enough. Having that conversation with yourself, how you are good enough. वो वाली जो चीज होती है, I think that really does wonders. Along with obviously जब आप एक अच्छा support system हो, जो कि if you have a very good listener, a very good friend जो आपको उस day को, you're a good parent or family, वो भी आपको बहुत हेल्प करते हैं. बट if at times अगर नहीं होते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है, very understandable, क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी होता है, तो फिर obviously then you need to be there for yourself. बहुत अच्छा है कि हमें खुद के लिए मौजूद होना चाहिए. हर टाइम हमारे पास कोई मौजूद नहीं होता. मिसिना जैसे हमारे पास यंग गर्ल्स हैं या फिर हमारे जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके पास भी सुनने वाला नहीं होता. आप उनको क्या कहना चाहिए कि खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं और खुद को कैसे एक वो मेंटल प्रेशर से हम बाहर लेके आ सकते हैं और फेस कर सकते हैं. First and foremost, you have to allow yourself to feel. It's very unfortunate क्योंकि हमारे यहाँ तो होता है कि एक तो I don't know कल्चरल एस्पेक्ट लगा हुआ है कि रोना ना हो सके, रोएंगे तो फिर कुछ बुरा होगा, लेकिन that is not the case because when you allow yourself to cry, तो आप हील करते हो, you feel really light. हाँ, वो I understand कि आप सबके सामने नहीं कर पाते, you can't do that every time. और इवन जब आप एक घर में होते हैं, if you have family members जो चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते, तो it is very understandable कि आप उनके सामने ये चीज नहीं कर सकते, पर करना आपको जरूरी है बिकॉज वो एक एनर्जी आपके अंदर इतनी इम्पोर्टेंट लग हुई होती है, और अगर आप उसमें अपने आप को समझाओगे, इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक कहते हैं ना लूजिंग बैटल आप अपने साथ लड़ रहे होते हो. तो इट्स फर्स्ट और फॉरमोस्ट यू हैव टू अलाउ योरसेल्फ. अगर आप किसी कमरे में जा सकते हो, वॉशरूम में जा सकते हो, किसी भी मतलब एक स्पेस आपको अगर मिल सकती है जिसमें आप अलाउ योरसेल्फ टू क्राई, अलाउ योरसेल्फ टू लेट योर इमोशंस आउट. और ये मैं भी बहुत एक्सट्रीम केस बता रही हूँ, अगर आप बहुत भरे हुए हो, अगर आप थोड़े से भरे हुए होगे तो फिर ऑब्वियसली यू जस्ट लेट इट आउट बाय इवन टाइपिंग और राइटिंग समथिंग डाउन. तो अपने आप को allow yourself to feel, allow yourself to release those emotions. और जब आप हल्के होते हो ना, then have a conversation with yourself. जिसमें आप अपने आप को पहले जानो कि what is the reason if you're, जैसे for example अगर आप कहोगे I'm never going to be a good mother. Ask yourself where are these thoughts even coming from? ये कह कौन रहा है आपको? किसी लोग ने कहा है? नहीं, मेरे एक्शंस ऐसे कह रहे हैं. किस बेसिस पे आप रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने बेबी को उठा रहे हो और वो उसे रोना शुरू कर दिया, हो सकता है कि वो रो रहा होगा बिकॉज बेबी मस्ट बी हंग्री, लेकिन एकदम से आपने अज्यूम करते कि मैं इसको ठीक तरह उठाया नहीं, इट मीन्स आई एम नॉट अ गुड मदर. तो ट्राइंग टू लॉजिकली अंडरस्टैंड कि ये चीज क्या वाकई आप अपने बारे में सोच रहे हो, इज दिस ट्रू और नॉट, एंड इवन इफ इट इज ट्रू, क्या is that the conclusion जो हमेशा ही रहेगा? Basically, allowing yourself to go through this process to actually question all these things. तो जैसे आपने ये चीज कही कि फैमिली की सपोर्ट होना जरूरी है और फैमिली के साथ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको घर पे भी बहुत वो होता है कि हमारे सामने आप साइकोलॉजिस्ट नहीं बनो, आप हमें ये नहीं करो. इस तरह के कभी आपने वर्ड सुने हैं, कॉमन हमारे प्रैक्टिसेस होती हैं, कभी इससे आपको
ओवरवेल्म हो जाना या फिर समटाइम खुद को ये आपको चैलेंज फेस हुआ है? पहले हुआ करता था बिकॉज आई गेस यू नो मैटर आप कितने बड़े क्यों ना हो जाओ, आपको हमेशा अपने माँ बाप की वैलिडेशन चाहिए होती है, आपको हमेशा अपने माँ बाप की सपोर्ट चाहिए होती है। देयर वाज अ टाइम कि जब मैं उनको, और कभी कभार हो भी जाता है, अभी भी मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि दे तो जस्ट रेजोनेट विद माय पर्सपेक्टिव, वो अंडरस्टैंड कर ले, बट दैट इटसेल्फ इज सॉर्ट ऑफ लाइक होता है ना कि it's something that is not in your control because you cannot change people. लोग सिर्फ तभी बदलेंगे तो वो बदलना चाहते हैं, and that is something that is not in your control. तो एक जो चीज है ना, the thing of concept of radical acceptance. Radical acceptance, I know मैंने पहले term बोली थी, तो I just explain that a bit. It's basically accepting things as they are. Acceptance का मतलब ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि जो चीज आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो कोई आपके साथ मीन हो रहा है तो you're approving of that behavior. You're just accepting it कि हाँ ये बंदा ऐसा है, they are, ये इनके thoughts हैं, ये इनका perspective है, and there's nothing that I can do about it to change them. What and मतलब जो चीज मेरे मतलब उसमें हाथ में वो are the things that are in my control. तो basically radical acceptance is जो चीज मतलब accepting that thing as it is without having this need to change that. तो जब आप अपने पेरेंट्स को भी आप एक एक्नॉलेज कर चुके हैं, हाँ ये लोग हैं, ये मेरे माँ बाप हैं ऐसे, they do love me as well, और उनका जो शायद मुझे एक तरीके से गाइड करना, it's also coming from a place of love, even though it's not working out for me, but this is who they are, and I should just accept them as they are, and I should just focus on things that are in my control. और वो वही है कि having that courage and confidence to be your own person, जो आप अपने आप को validate. औरत है तो माँ है, बीवी है, बेटी है, तो हर रूप में एक कहानी नई सी है। चाहत की मिट्टी में ख्वाबों की खुशबू। कि आपने कॉन्फिडेंस की बात की, और हम जब वर्क कर रहे होते हैं, बीइंग अ वुमेन, हमारा समटाइम कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाता है। सो आप ऐसी कोई टिप्स और ट्रिक्स हमारी खवातीन को देना चाहेंगी जो कि अपना जिनका समटाइम कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, अपने सीनियर से बात करते वक्त, इनफैक्ट अपने टीचर से बात करते वक्त, सो ऐसी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स के वो अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट अप कर सके? I guess वो again हर किसी का अपना होता है. First you need to understand कि why that person is feeling that lack of confidence. क्योंकि हर किसी के अपने reasons होते हैं. But अगर generalize अगर मैं दे सकती हूँ, वो usually जो होता है कि you start thinking, जैसे अभी maybe like I'm talking to you, मतलब जैसे अगर आपको कोई भी facial expression हो, I start thinking, okay, am I saying something right? क्या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ, इस तरह करके. But then ये सब के automatic thoughts आना शुरू हो जाते हैं because यहाँ की critical voice होती है. And क्योंकि हमारा, जैसे अगर हमने psychology में पढ़ी, the way your parents have parented you, अगर उन्होंने आपकी बहुत ज्यादा harsh parenting की थी, जो usually हमारे culture का एक norm है कि जैसे पापा मार पीट कर देते थे, हमें कहते थे कि मतलब ये नाम कटवा दी छोटी छोटी बातों में, तो वो सारी चीज हमारे अंदर बहुत स्ट्रांगली इंटरनलाइज हुई थी, जिसकी वजह से वो नेचुरली एक क्रिटिकल वॉइस आते हैं हमारे अंदर. तो मेरा एटलीस्ट पर्सपेक्टिव ये कि अगर जो द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इफ यू आर फीलिंग इट्स बिकॉज ऑफ दैट क्रिटिकल वॉइस दैट इज कमिंग विद इन यू, जब भी कोई ना कोई इंटरेक्शंस होते हैं, वेदर इट्स विद अ सीनियर पर्सन या विद अ पर्सन जो आपसे इक्वल हो या छोटा हो, तो it's just एक तो first understand that where is that critical voice coming from और वो कितना सच है. क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि देखो, जैसे एक weighing scale है या एक थर्मोमीटर है, अगर वो खराब हुआ हो तो आप कभी इस पे रिलाई नहीं करते हो, आप फिर नया लेते हो. हम अनफॉर्चुनेटली अपना नया क्रिटिकल वॉइस तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन हमें एक जर्नी से गुजरना होता है जिसमें हमें उसको मतलब एक समझाना पड़ता है कि वो अपना जो पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं वो रियलिस्टिक नहीं है, एंड उसको आप अपना कंट्रोल आपके ऊपर से छोड़ना होगा और आप पे भरोसा करना होगा कि इट इज नाउ यू हू नीड्स टू टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ. जैसे कि आपने इनसाइड आउट टू की मूवी देखी थी, मतलब जो एंजाइटी का उसमें था कि दैट वो इमोशन वांटेड टू प्रोटेक्ट राइली, लेकिन उसको फिर आखिर में रियलाइज हुआ कि इट्स राइली हू नीड्स टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स फॉर हर लाइफ. सेम applies over here as well.
कि इट्स यू हू नीड्स टू डिसाइड कि व्हाट यू वांट फॉर योर लाइफ, और आपको अपने क्रिटिकल वॉइस पे मतलब को ये चीज समझानी पड़ती। दैट्स अ जर्नी यू नीड टू गो। तो ये मैं अपने स्टूडेंट को समझाती हूँ कि देखो, अगर तुम्हारा क्रिटिकल वॉइस तुम्हें तंग कर रहा होता है, ये पहले माइंड में रखो कि वो इतना एक्यूरेट नहीं है, और अगर एक्यूरेट नहीं है तो रिलायबल भी नहीं है, तो फिर तो कौन रह गया? आप रह गए to rely on. So then you have to focus on yourself. दूसरा जो कॉन्फिडेंस का ये एस्पेक्ट होता है, जब मैंने शुरू में भी बात की थी कि people are hurting you because if you are already doing enough to be a good human being, आप उसकी पूरी कोशिश कर रहे होते हो कि आप किसी का दिल ना दुखाओ, आप स्पेशली मतलब हालांकि मैं कभी भी नहीं कहूँगी लोगों को क्या ऑर्डर तो भेजा, because नहीं possible, you can't please everyone. But if you are genuinely putting in that effort, you reflect, you see consistency ये गलती हुई, this is where I need to take accountability of, और आप पूरे इस जर्नी से गुजर रहे हो, and still you feel like people are mistreating you, then it is not you, it is them. You are already good enough. So this affirmation कि I am not the problem, it is them. The way people are treating me, it speaks more about them than it speaks about me. So ये दो aspect जो है मुझे लगता है कि हालांकि अभी भी मैं कह रही हूँ हर किसी की अपनी पर्सनल वो कॉन्सेप्चुलाइजेशन है कॉन्फिडेंस का, लेकिन जैसा आपने जैसे दो बहुत अच्छी बात है कि अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए फर्स्ट इनर वॉइस एंड सेकंड आपका जो है वो खुद के ऊपर यकीन। सो हम अपना इसे रैप अप करते हैं। सो आप मुझे मतलब हमारी जो यंग खवातीन हैं उनको आपको एक मैसेज देना चाहेंगे कि लाइक हाउ दे कैन फेस द वर्ल्ड, और किस तरह से बीइंग अ वुमेन आप इस वर्ल्ड में और इस माशरे में एक क्रिएटिवली अपना पार्ट दे सकते हैं। सो एक मैसेज हमारी खवातीन के लिए। I guess it's just you just be yourself honestly. अच्छा, being yourself का ये मतलब नहीं है कि अगर if you are making mistakes तो आपको कि नहीं मैं गलत नहीं हो सकती, and नहीं I'm genuinely trying to understand कि where is somewhere the thing that you need to work on, और उसको own करें, उसकी accountability लें and allow yourself to grow. And दूसरा ये है कि जो honestly हालांकि the question जो मुझे आया है कि how they can contribute, but I feel like the way जितना आप उसके पीछे भागेंगे कि you need to contribute, you need to make a name of yourself, उतना ज्यादा वो चीज आपसे दूर भागेगी। But if you focus on your own growth, if you focus on your own healing, on your own well-being, on being a better version of yourself, तो आप मुझे लगता है कि आप automatically contribute करना शुरू कर देंगे बाकी चीजों में। मैं इंसान हूँ, जीना चाहता हूँ, मैं इंसान हूँ, जीना चाहता हूँ, मैं इंसान हूँ, जीना चाहता हूँ, हर सांस में एक नया रंग चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ हर मोड़ पे एक नया रंग, एक नया गुण, गिर के फिर उठना चाहता हूँ, मैं इंसान हूँ, जीना चाहता हूँ, मैं इंसान हूँ, जीना चाहता हूँ। मिट्टी की खुशबू हो या चांद की रोशनी, हर दुख हर सुख है एक नई कहानी, हर बूंद गिरती है किसी सबब से, मैं भीग हूँ मगर रुकना नहीं, गिर के उठना चला है अपनी मंजिल तक भी जाना है, दुख भी होंगे सुख भी होंगे, पर जीना है खुद को पाना है, दिल के अंधेरों को रोशन करूँ, हर छोटी खुशी का एहसास भरूँ, रास्ते कठिन हैं हवाएं सख्त हैं, पर मैं भी तो एक जज्बात हूँ, सूरज डूबा है कल फिर निकलेगा, अंधेरों के पार एक रास्ता मिलेगा, मैं इंसान हूँ, जीना चाहता हूँ, हर पल एक नए सपने बुनता हूँ। जख्म भी होंगे
ये कहानी अधूरी ना होगी। मैं इंसान हूँ, जीना चाहता हूँ। के फिर उठना चाहता हूँ।